प्रोग्राम हालात हाजरात देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। पाकिस्तान की ताज़ा सूरत यूक्रेन जंग, और फिर चलेंगे जर्मनी के स्टूडियो में जहां नसीर साहब आपको मजीद खबरें बताएंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि पाकिस्तान से सबसे बड़ी जो खबर इस वक्त खतरनाक है उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। हुआ ये है कि मैंने मुकम्मल तौर पर जब पता किया तो जो यूरोप में लोग रह रहे हैं, अमेरिका, कनाडा, उन्हें ये ख़तरा है कि पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है और मुख्तलिफ ममालिक से ये रिपोर्ट भी जारी की जा रही है, और जिसके नतीजे में पाकिस्तानियों ने पैसा निकालना शुरू कर दिया। मैंने जब इसका जायज़ा लिया तो बताया ये जा रहा है कि बहुत कम लोग पैसे भेज रहे हैं और हस्ब ज़रूरत जो वहाँ कुछ अगर उन्होंने अखराजात या कोई खर्चा है तो वो इसी सिलसिले में भेज रहे हैं, और ज़्यादा लोग वहाँ से पैसा बाहर निकाल रहे हैं। आप देखेंगे कि अगर इसी तरह ये चलता रहा तो पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा, और लोगों को ये भी फिक्र है कि जो बैंकों में पैसे पड़े हुए हैं वो भी कहीं हमारे ज़ाया ना हो जाए, मिले ही ना, या बाद में थोड़े थोड़े करके दिए जाए। इसलिए अफरा तफरी का आलम कुछ तो शुरू हो चुका है। कुछ आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पाकिस्तान के जो बैंक हैं, लंबी लंबी कतारें वहाँ पे देखेंगे आप, और लड़ाई झगड़े जो तरीकाकार होता है वो शुरू हो जाएगा। जब से ये लोग आए, इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, इन पर लोग इत्मीनान भी नहीं कर रहे, इनके ऊपर भरोसा भी नहीं कर रहे। ये लोग जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट में इस वक्त ये लोगों के पास भी नहीं जा रहे, और जिसकी वजह से लोगों को इत्मीनान भी नहीं इन पे। एक तो ये वजह, दूसरा ये कि तकरीबन 90 लाख वोटर हैं जो दूसरे मालिक में पाकिस्तानी हैं, ओवरसीयर्स, उनके ये वोट जैसे ही ख़त्म करेंगे तो वहाँ पे जो उनके अजीज रिश्तेदार है, ज़ाहिर है वो उनको फ़ोन करके 2-2, 3-3 वोट कहेंगे कि हमारे हिस्से के डालें, ऐसे लोगों को तैयार करें जो मुख्तलिफ पार्टियों में। तो ये भी आने वाले दिनों में आप देखेंगे। मतलब ये है कि लोगों को तवज्जो दिलाई जाएगी, दोस्त अहबाब को, जो भी यूरोप, अमेरिका, कनाडा, उनको वोट अगर नहीं दिया की इजाज़त होगी तो अपने अजीज रिश्तेदारों को वो कहेंगे कि आप मस्ट ये वोट डाल के आए, अपना वोट डालें। जो नून लीग में है उनको भी वो कहेंगे कि आप इमरान खान को वोट डालें। मगर हालात जो है वो पाकिस्तान के कोई बेहतर नज़र नहीं आ रहे। पाकिस्तान में महंगाई बड़ी तेज़ी के साथ ऊपर जा रही है, पेट्रोल की कीमतें या दूसरी चीज़ें भी है, कर्जा लेने के चक्कर में मुख्तलिफ जगह से राब्ते किए जा रहे हैं। अब कर्जा मिलेगा या नहीं मिलेगा ये बात की बात है, मगर बताया ये जा रहा है कि कोई ज़्यादा टाइम नहीं है पाकिस्तान के पास। ये हुआ इसीलिए, इसके ज़िम्मेदार वही लोग हैं जिन्होंने अपनी जेबें भरी, जिन्होंने अपने लिए अमेरिका से पैसे तो ले लिए मगर उन्होंने कौम का नहीं सोचा। एक और नया ड्रामा अब शुरू होगा कि ये जाके अमेरिका को कहेगा कि पाकिस्तान को बचाना है वरना ये इमरान खान ले जाएगा, वो ये फिर अमेरिका से पैसे लेंगे, अमेरिका इनको पैसे देगा। इनकी तो लॉटरी लगी हुई है इस वक्त, अगर आप मेरे से पूछे तो ये जनाब जो भी सिलसिला पाकिस्तान में चल रहा है, इसमें इमरान खान ने जो तकरीर की उसमें इमरान खान बेचारा भी सादा आदमी है, उसी चीफ जस्टिस को कह रहा है कि आपको सदर ने वो रेफरेंस भेजा है तो उस पर बातचीत करे। जो बिक चुका है, जो गद्दार गिना जा रहा है इस वक्त, जो सोशल मीडिया में भी बताया जा रहा है कि बिक चुका है, और जिसका बिकने की वजह से या उससे बड़े आदमी जो ऊपर बैठे हुए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पे भी इल्ज़ाम लग रहा है कि वो भी बिक चुका है। साफ तौर पे मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो लोग कह रहे हैं कि फौज सियासत में हिस्सा नहीं ले रही, ठीक है, वो नीचे शायद फौज को इस चीज़ का इल्म ना हो, मगर ऊपर जो क़यादत उनकी है वो बहरहाल, या आपने देखा इलेक्शन कमीशन है, ये पूरा गैंग है, मैं आपको बताता रहता हूँ, सब बिक चुके हैं। ऊपर से ये सिर्फ आके आपको बताते हैं कि फौज सियासत में हिस्सा नहीं लेती, ये भी एक झूठ है। जो लोग वहाँ पाकिस्तान में हैं वो डरते हैं, वो इनकी हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। वो कहते हैं नहीं जनाब ये ठीक कह रही है। जब फौज कहती है कि हाँ गैर जानबदार हैं तो फिर क्यों बार बार हमें इंतखाबात या दूसरे सवालात किए जाते हैं। तो इमरान खान साहब ये लातों के बहुत बातों से नहीं मानते। आपको लोगों को बाहर निकालना है, टाइम नहीं है आपके पास, मैं आपको 12 दफ़ा बता चुका हूँ। और इन लोगों को जो भी लोग बेईमान हैं जिन्होंने पाकिस्तान को बेचा, पाकिस्तान की अवाम को बेचा, इनको अवाम के हवाले कर देना, अवाम जाने फिर ये जाने। बाकी आप अगर कहे कि आपकी तकरीरों से
ये लोग जो चीफ जस्टिस है या जो भी जिम्मेदार लोग हैं जिन्होंने ये सब कुछ बेचा है वो को सीरियस ले रहे हैं। आपने FIA का हवाला दिया, वो आपके सामने है, वो भी बिक चुके। ये सब का हिसाब जो है ये अवाम करेगी, और अवाम को चाहिए कि करनी, उसमें आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी, इस आज़ादी की कुर्बानी देनी पड़ेगी, वरना ये गुलामी की जिंदगी आप क़यामत तक चलते रहेंगे और ख़त्म नहीं होगी। बहुत खौफनाक दिन पाकिस्तान में आने वाले हैं। आप देखिए कि जहां भी आप देखते हैं लोग इतने परेशान हैं, उनका सुकून तबाह हुआ। मैं मुख्तलिफ लोगों से जब प्रोग्राम करता मैं आपको बताता रहता हूँ, तो वो यही बताते हैं कि जनाब हम सिन्नी मरीज बन चुके हैं, जो कुछ पाकिस्तान के साथ हुआ, जो दूसरे ममालिक में रहते हैं। अब आप खुद देख रहे, आज ही मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, वो कहते हैं जनाब ये कौमी असम्बली का या लंदन में रख लिया करें, वहाँ नवाज शरीफ के पास ही। अब नवाज शरीफ ये तैयारी में है कि फौरी तौर पर इमरान खान पे मुकदमात बनाए जाएं और उसे गिरफ्तार करने के लिए सोच रहे हैं, मगर इनको पता है कि उसको हाथ लगाना ऐसे ही है जैसे कोई मुसीबत गले डाल लेना। खुद अभी तक इनकी गवर्नमेंट गैरत मन तो है भी नहीं ये लोग जो बैठे हुए हैं, मगर मुझे अफसोस है कि जिस तरह MQM है वो लोग इनके साथ अभी तक कैसे चल रहे हैं। उनको क्या मिल रहा है इसमें? ठीक है वजारतें मिली, जो भी मिला, मगर कोई खुदा खौफी करनी चाहिए, किसी में गैरत होनी चाहिए। ये 1 मिनट में गवर्नमेंट खत्म हो सकती है अगर आप कोशिश करें। जो भी इनके साथ मिले हुए वो छोड़ दें इनके, और फिर लेके आए अदम इत्मीनान की तहरीक, तो ये सारी गवर्नमेंट खत्म हो सकती है। अब अपने केस जल्दी जल्दी ये खत्म करवाने के चक्कर में नवाज शरीफ जैसा मुजरम आदमी यहाँ पे बता रहा है कि जिन्होंने आइन तोड़ा, सबसे ज्यादा तो आइन आपने तोड़ा, सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया, आपने कब नहीं आइन तोड़ा? फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बनेगा, ये बड़ा सवाल है। इसका मतलब वहां पे पता ही नहीं किसको कि किसने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनना। कैसा जबरदस्त सिस्टम है हमारे मुल्क का, हमारी फौज का भी पता ही नहीं किसी को। बड़ी जबरदस्त बात। तो ये चीजें मैं आपको मुख्तसर इसलिए बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो भी दूसरे ममालिक में लोग रहते हैं अभी से एहतियात करें, और जो भी हालात होंगे हम आपको बताते रहेंगे। मगर एक दफ़ा ये पाकिस्तान पे बुरा वक्त आना है, पाकिस्तान की अवाम को कुर्बानी देनी पड़ेगी इस माफिया से जान छुड़ाने के लिए। नाज़रीन, यूक्रेन जंग के बारे में मुख्तसर बता देते हैं आपको कि 15 तारीख को फिनलैंड और स्वीडन फैसला करेंगे। अगर तो उन्होंने नेटो में जाने का फैसला कर दिया तो रूस करेगा उन पर हमला। और ये आप कभी भी ये आप भूल जाएं कि रूस उन पर हमला नहीं करेगा, क्योंकि रूस के सदर ने जो कह दिया सो कह दिया। और आप देखेंगे कि जल्द ही एक और जंग का आगाज होगा। पहले रूस का प्रोग्राम था कि इंग्लैंड पे हमला करे, मगर मेरा ख्याल है कि अभी वो इंग्लैंड को एक तरफ रहने देगा और ये उन 2 ममालिक पर, स्वीडन और फिनलैंड पर हमला करेगा। अब वो एटमी हमला होता है या नॉर्मल, ये कुछ कहा नहीं जा सकता, मगर बताया ये जा रहा है कि बहुत ज्यादा मिसाइल वहां पे फिट कर दिए गए हैं। यूक्रेन जंग पे तेजी आ गई है और वहां पे भी बड़ी तेजी के साथ मुख्तलिफ शहरों में जंग जारी है। सिविल लोग मर रहे हैं मगर किसी को कोई परवाह नहीं। अमेरिका इस वक्त मुसीबत में पड़ गया है। एक तरफ चाइना उसको तंग कर रहा है, एक तरफ रूस है और उधर से यूक्रेन जंग है। अगर फिनलैंड और स्वीडन की जंग भी शुरू होगी तो यूरोप जो है वो भी मुसीबत में पड़ जाएगा। जो आग अमेरिका ने लगाई थी उसमें यूरोप को भी नुकसान होगा। इसलिए स्वीडन और फिनलैंड को चाहिए कि आराम और तहम्मुल के साथ रूस के सदर के साथ बातचीत करें और इतनी कोई जल्दी न डालें कि हम नेटो में दाखिल हो जाएंगे। कभी हालात साजगार हो तो उस वक्त भी सोचा जा सकता है। ये ना हो कि ये भी दो ममालिक जो तबाह बर्बाद हो जाए जिस तरह यूक्रेन बर्बाद हुआ। तो अब चलेंगे जर्मनी। नसीर साहब आपको मजीद सूरत हाल बताएंगे। जी नसीर साहब। जी मुबारक साहब, शुक्रिया। हालात हाजरा के साथ जर्मनी से नसीर हाजिर है। तो मेरे साथ हैं अब्दुल बासित साहब, क्योंकि कल वो जर्मनी में थे, जर्मनी से उन्होंने हालात हाजरा का तबसरा दिया था। आज वो मोटरवे पे हैं, हम इसे जर्मन में ऑटोबान कहते हैं। वो ऑस्ट्रिया का सफ़र कर रहे हैं, ऑस्ट्रिया में पहुंच गए हैं। तो उनका शुक्रिया कि उन्होंने हमें वक्त दिया। जी ऑस्ट्रिया में जा रहे हैं, जी बताइएगा।
ہاں جی، یہ بڑا خوبصورت علاقہ ہے، جی بہت ہی مزہ آ رہا ہے، موسم بھی بڑا بہترین ہے، اچھا اور جو دریا ہے اس کے کنارے اور پہاڑوں کی چوٹیوں میں برف باری اور ارد گرد سبزہ اور میدان اور وادیاں بہت ہی حسین نظارہ پیش کر رہے ہیں۔ کیونکہ دنیا کا مشہور ترین یہ علاقہ ہے آسٹریلیا اور اٹالیا، کیونکہ بہت ساری ہالی ووڈ کی اور بالی ووڈ کی جو فلمیں ہیں وہ اسی علاقہ میں بنتے ہیں۔ بہرحال آپ کا شکریہ کہ آپ سفر میں ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، تو گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، تو آپ نے ہمیں حالات حاضرہ سے کچھ دیں گے؟ ہاں جی بتائیے گا۔ کل ہمارے جو ترجمان تھے افواج پاکستان کے، انہوں نے منع کیا تھا، اس کے باوجود بھی عمران خان نے کوئی جلسے میں ایسی تقریر کر دی کہ انہوں نے کہا کہ جن کو سمجھانا تھا بڑا سمجھایا لیکن وہ سمجھے نہیں۔ کیسا محسوس کر رہے ہاں ہیں؟ جی، جی ہاں جی، یہ جو ہے نا، یہ بات بالکل آپ کی صحیح ہے۔ وہ اصل میں ان میں میرا خیال ہے دو انہوں نے یہ طریقہ کار اپنایا ہوا ہے کہ ان میں سے ایک جو ہے، اگر چیئرمین جو ہے وہ تنقید کرتا ہے تو اس کا شیخ رشید جو ہے وہ ان کی حمایت میں بیان دے کے ان کی تعریف کرنی شروع کر دیتا ہے، جی اور کل بھی یہی کیا ہے انہوں نے۔ عمران خان نے جو تنقید کی اور انہوں نے جو اشارہ کیا جی جن کو میں نے سمجھانا تھا ان کو سمجھا دیا، جی لیکن شیخ رشید جو ہے اس نے بعد میں جو بیان ہے وہ یہ دیا ہے کہ جی دیکھیں، جو یہ GGISPR ہے اس کا اشارہ جو ہے مریم نواز کی طرف تھا اور نواز شریف کی طرف تھا اور خواجہ آصف کی طرف تھا، جی اور یہ جو ہے یہ فوج کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ان کو چاہیے کہ یہ فوج کے بارے میں بات نہ کریں، جی فوج جو ہے وہ چاہتی ہے کہ سیاست سے دور رہے۔ جی تو انہوں نے اپنی طرف سے ان کی پھر چاپلوسی شروع کی ہے، جی اور حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ PTI یا مسلم لیگ یا دوسری تیسری جماعتیں جو ہیں یہ اس ملک کو اسٹیبل ہونے نہیں دے رہی جی ہیں۔ اب جو لندن میں بھی جو ان کا ہوئی ہے میٹنگ، وہاں بھی انہوں نے یہی ڈسکشن کی ہے، جنرل فیض کے متعلق ڈسکشن ہوئی ہے، اچھا یہ چیف آف آرمی اسٹاف کے متعلق جنرل اچھا ہوئی ہے، اور ایک اور جنرل ہے اس کا نام نہیں بتایا گیا لیکن وہ کافی ایکٹیو ہیں، ان کے بارے میں بھی، اور یہ مشورہ وہاں کیا گیا ہے اسحاق ڈار کے گھر کہ نومبر میں جو ہے ہم نے کس کی تعیناتی کرنی ہے اور کیا طریقہ کار اختیار کرنا ہے۔ بہرحال بہت ہی افسوس کی بات ہے، کیونکہ پہلا ملک ایسا ہے پاکستان جس کے وزیر اعظم کسی دوسرے ملک میں جا کے میٹنگ کرتے ہیں، اپنے پاکستانی حالات کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور وہ بھی حساس اداروں کے بارے میں۔ اور کیا اس میٹنگ میں کوئی خبر آئی ہے کہ الیکشن کب ہوں گے؟ کہتے ہیں کہ دو دھڑوں میں بٹی ہوئی ہے مسلم لیگ نون، کوئی کہتا ہے الیکشن کروا ہاں، دیں۔ جی اصل بات یہ ہے کہ وہ مسلم لیگ نون بٹی بھی ہو، لیکن زرداری جو ہے وہ پیپلز پارٹی جو ہے، ظاہر ہے اس کا بہت بڑا رول ہے اس کے اندر۔ وہ جب تک انہوں نے ان کو سمجھایا، اگرچہ اندرونی طور پہ یہ، لیکن ابھی متفقہ فیصلہ کوئی نہیں ہوا ہے، لیکن یہی کہا جا رہا ہے کہ شاید نومبر تک جو ہے یہ، چونکہ تعیناتی بھی ہونی ہے اور اس کے ساتھ ہی شاید الیکشن بھی کروا دیے جائیں، یا کم از کم الیکشن کی اناؤنسمنٹ ہو جائے۔ تو ان دونوں باتوں پہ غور کیا جا رہا ہے، ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا ہے، اور یہ جب اصل حتمی فیصلہ اس وقت ہی ہوگا، کیونکہ پہلی ان کی پرائرٹی ابھی الیکشن نہیں ہے، ابھی پہلی پرائرٹی ان کی یہ ہے کہ اکانومی کو ٹھیک کیا جائے، جی اور ڈالر جو ہے وہ آج 194 روپے پہ ہو جی گیا ہے۔ اس بارے میں اسحاق ڈار ہے، اس نے کہا کہ سعودی عرب سے ہمیں $2000 جو ہیں وہ ملنے جا رہے ہیں فوری، اور 28% جو ہے ہماری امداد ہو جائے گی، اور ہمیں جو ہے اس میں کافی فائدہ ہوگا، کیونکہ 300 ارب روپے کی جو ہے پیٹرول میں جو سبسڈی دی جا رہی ہے اس کی بہت ضرورت ہے، جی اور اگر وہ نہ ملی تو ہماری اکانومی جو ہے، ڈالر جو ہے یہ نہ 200 روپے تک پہنچ جائے۔ تو اس لحاظ سے یہ ابھی فائنل، ان کی زیادہ توجہ جو ہے اکانومی طرف ہے، اور یہ اس کے اوپر جو ہے وہ مشاورت کر رہے ہیں، اور الیکشن کے اوپر جو ہے وہ ابھی ان کا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے۔ تو یہ بتائیے گا کہ عمران خان جلسے پہ جلسہ کر رہے ہیں اور 20 مئی قریب ہے، آیا فوج ان کو آنے دے گی اسلام آباد تک، یا اس سے پہلے کچھ معاملات وہ کہہ دیں گے کہ بھی کوئی نہ کوئی اس کا حل نکالیں گے؟ ہاں نہیں، یہ اصل بات یہ ہے کہ جو 20 تاریخ کو ہے وہ مجھے نہیں لگتا کہ ان کو وہ آنے دیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے جو وہ کام کر رہا ہے، یا وہ جو کچھ کر رہا ہے، یا جو اس کی ٹون ہے عمران خان کی، اگر اس کو بہت زیادہ ادھر ہجوم کی مل گئی
इजाजत या यहाँ आ गए तो वो फिर जो है इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये इस बारे में हिकमत अमली तय कर रहे हैं और मेरा ख्याल है कि इसको जो है एक खास इलाके तक महदूद कर दिया जाएगा, या जो शहरों के दूसरी एडमिनिस्ट्रेशन है जहाँ से इनके आने हैं बड़े बड़े काफिले, उनको जो है रास्ते में ही शायद रोक दिया जाए। और ये भी हो सकता है कि गर्मी की शिद्दत की वजह से जो है, क्योंकि आज भी टेम्परेचर वहाँ 48 डिग्री हुआ हुआ है, हो सकता है कि उसकी वजह से वो जो है ना लोग जो है उसमें कम शमूलियत अख्तियार करें, क्योंकि गर्मी का दायरा, गर्मी का जो है वो इतना ज्यादा जोर हो रहा है और पानी की और दूसरी चीजों की भी कमी हो रही है, तो इस चीज से भी लोगों में रुकावट पड़ सकती है। अच्छा ये बताइएगा ये कि बहरहाल कोई ना कोई इंतजाम कर रहे हैं कि ये इतना ज्यादा जो है ये इस चीज से बाज आ जाएंगे। अच्छा तो ये भी हो सकता है कि इमरान खान की गिरफ्तार कर लिया जाए या नज़रबंद कर दिया जाए, तो उसके बाद क्या एक्शन होगा, क्या रिएक्शन होगा? नहीं नहीं, ये उस वक्त तक नहीं करेंगे जब तक के पहले छोटे जो इनके हैं कारकुनान, छोटे जो लीडर हैं जिन्होंने अपनी रैलियां जो है लीड करके इधर लेके आनी है, सबसे पहले उनको ये नजरबंद करेंगे। उसके बाद क्योंकि अगर इमरान खान को इन्होंने पहले नजरबंद कर दिया तो जो है पब्लिक यकदम बाहर आ जाएगी। अच्छा ये नहीं वो रिस्क लेंगे। तो क्या इनके जो छोटे लीडरान हैं वो क्या बयान दे रहे हैं, हमाद अजहर या शेख रशीद के अगर इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो फिर क्या होगा? हाँ वो तो हमाद अजहर तो यही कह रहा है जी, उसको गिरफ्तार किया गया तो सारे पाकिस्तान में पुरजोर एहतजाज किया जाएगा और वो अच्छा तहरीर अस्कार बन जाएगा। लेकिन वो इससे पहले जो है वो उन लोगों को मेरा ख्याल है इन लोगों को जो बड़े बड़े 3-4 हैं, ये महमूद कुरैशी है, शेख रशीद है, हमाद अजहर है, अली वैदी है, ये इनको जो है इनको वो पहले पाबंद करेंगे। और इनको हो सकता है कि जो अगर इन्होंने और मजीद इमरान खान ने 2-3 बयान फौज के खिलाफ दिए तो हो सकता है इनको फिर फौज का ही कोई नुमाइंदा आके जो है इनको वार्निंग दे और इनको जो है समझाए कि तुम बाद आ जाओ। तो ये भी कि इस नई हुकूमत ने भी कोई एहतसाब का तरीक़ाकार निकाला है, क्योंकि उन्होंने भी तो बदले लेने हैं फराह साहिबा के मतलब या किसी के मतलब, तो बताइएगा। हाँ ये फराह गोगी जो है उसके बारे में तकरीबन FIA नैब ने और FIA ने 100 खत जो है महकमों को लिखा है। अच्छा उसके जवाब आने शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी जो है जवाब जब तक कंपाइल होंगे तो उनके गिर्द जो है ये घेरा तंग कर रहे हैं, क्योंकि उसके जो गुजर साहब, उसके एहसान गुजर जो है उसका खावन जो है उसने तो कहा था कि हम पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। अब देखें वो आते हैं कि नहीं या ये क्या तरीका कार अख्तियार करें, लेकिन बहरहाल ये कोशिश यही कर रहे हैं कि उनका कोई ना कोई लिंक जो है बुशरा बीबी या इमरान साहब की बेगम के साथ निकल आए और उनके ऊपर भी किसी तरीके से हाथ डाला जाए। उनके ऊपर भी किसी तरीके से हाथ डाला जाए। ये था सफ़र में दिया गया अब्दुल बासित साहब का एक हालात हाजरा पे बहुत ज़बरदस्त किस्म का तबसरा। और ये बताइएगा कितने दिन काम करना है और किस तरह छुट्टियाँ टालियाँ भी जा रही हैं? हाँ मैं इंशाल्लाह ताला 15 तारीख तक काम इधर 3 दिन और 15 तारीख को हम वापस जाएंगे। चलें जी, एंजॉय कीजिएगा, वहाँ फिल्म बनाइएगा, वहाँ भी बैठ के तबसरा कीजिएगा, क्योंकि आप लोग आपके तबसरे का इंतज़ार कर रहे होते हैं। मुबारक साहब, ये था जर्मनी से हालात हाजरा। चलते हैं बैक टू मुबारक साहब, जुड़े रहिए 9 बदर के साथ। आपका बहुत शुक्रिया जी।